किस अमर के साथ है। तो फ़र्ज़ इतिक़ादी और इसके मद्दे मुक़ाबल क्या हराम है, यानी कि एक फ़र्ज़ है फिर उसके मुक़ाबल में हराम है। वाजिब इतिक़ादी इसके मुक़ाबल में क्या है, मकरूह तहरीमी। सुन्नत मुअक्कदा इसके मुक़ाबले में क्या है, इसाअत। फिर सुन्नत गैर मुअक्कदा इसके मुक़ाबले में क्या है, मकरूह तनज़ी। फिर 5वें नंबर पर है मुस्तहब और इसके मुकाबले में क्या है, खिलाफ औला। तो अब इनकी जो है वो बितरतीब जो है वो तारीफ़ करेंगे कि फ़र्ज़ इतिक़ादी किसे कहते हैं, यानी कौन सी चीज़ जो है वो फ़र्ज़ है और उस पर इतिक़ाद रखना कितना ज़रूरी है। कहते हैं हर वो अमल जिसका करना लाजिम हो बायसे सवाब, बिला उज़र एक बार भी तर्क गुनाह कबीरा और इसका इनकार कुफ्र होता है। यानी हर वो अमल जिसका करना लाजिम है, शरीयत ने कहा ये करना है तो अब आपने लाजमी करना है। जब आप आकिल बालिग मुसलमान हैं तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस फ़ेल को करें, और इस फ़ेल के करने में क्या है, आपके लिए सवाब है। और एक बार भी अगर आपने तर्क किया है, जानबूझकर तर्क किया है, तो फिर क्या होगा, आप गुनहगार ठहरेंगे। और इसका इनकार जो फ़र्ज़ इतिक़ादी है, इसका इनकार करने से इंसान दार इस्लाम से खारिज हो जाता है। अगर आपने इनकार किया अब दार इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। तो कहते हैं कि इसे फ़र्ज़ इतिक़ादी कहते हैं। और इसकी मिसाल क्या है, जैसे फ़र्ज़ नमाज़ें और रमज़ान के रोज़े। एक शख्स अगर नमाज नहीं पढ़ता है वो भी गुनहगार है, लेकिन एक शख्स अगर नमाज का सिरे ही से इनकार कर देता है कि नमाज है ही नहीं है, तो वो दार इस्लाम से खारिज हो जाएगा। एक जो है वो पढ़ता ही नहीं है तो ज़ाहिर बात गुनहगार होगा, उसे पढ़नी चाहिए। नमाज जो है वो ये याद हमें रखनी चाहिए, अमूमी तौर पर हमारे घरों में मर्द एहतमाम करते हैं, औरतें एहतमाम नहीं करती हैं, ना ही हम उन्हें बारहा कहते हैं। तो मर्द के ये ज़िम्मे ज़रूरी है कि जहाँ वो ख़ुद इन फ़राइज़ पर एहतमाम करता है, वो अपने घर वालों को, जो भी बालिग मुसलमान उसके घर में मकीन हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें बार बार वो तंबीह करता रहे कि आप पर नमाज जो है वो फ़र्ज़ है। दूसरी जो मुफ्ती साहब ने यहाँ पर फ़र्ज़ की किस्म बयान किया वो फ़र्ज़ अमली है, फ़र्ज़ अमली। अब इन दोनों में फ़र्क भी समात फरमा लीजिएगा। कहते हैं फ़र्ज़ अमली इससे मुराद वो अमल है जिसका लाजिम होना बराए रास्त वाज़े तौर पर कुरान और हदीस से तो साबित नहीं है। यानी जो फ़र्ज़ इतिक़ादी था उसका बराह रास्त कुरान से साबित था, इसी वजह से उसका इनकार क्या है, इंसान को कुफ्र तक पहुँचा देता है, यानी कि वो नसूस से साबित था। अब ये कहते हैं कि इसका साबित होना ये बराह रास्त कुरान से नहीं है, लेकिन किसी मुजतहिद की नज़र में क्या है, ये फ़र्ज़ है, इसके बग़ैर इबादत मुकम्मल ना हो सके। जैसे कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक चौथाई सर का मस्सा करना ये फ़राइज़ इतिक़ादी में नहीं बल्कि फ़राइज़ अमली में आता है। अब सर का मस्सा ये फ़र्ज़ है, लेकिन चौथाई सर का मस्सा, यानी हमारे नज़दीक सर के अगर आप 4 हिस्से करें तो अगर जो चौथा हिस्सा है इस हिस्से को वेट करना, ये क्या है, ये फ़र्ज़ अमली में है। इमाम मालिक के नज़दीक पूरे सर का मस्सा क्या है, वो फ़र्ज़ में दाखिल है। इमाम शाफी के नज़दीक अगर आपके 3 बाल भी तर हो जाते हैं तो आपका फ़र्ज़ मुकम्मल हो जाता है। तो ये कौन है, ये मुजतहिद हैं। तो जिसका करना एक मुजतहिद की नज़र में ज़रूरी हो। अब यहाँ पर फरमाते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक सर का कम से कम चौथाई हिस्सा आपका जो गीला होगा, आप उस पर अपना गीला हाथ फेरेंगे तब क्या होगा, आपका मस्सा मुकम्मल होगा। अब कुरान में क्या हुक्म था, कुरान में मुतलकन हुक्म है कि सर का मस्सा करो। कुरान में आगे उसकी तसरीह नहीं है कि सर का मस्सा कितना करें, यानी पूरे सर का मस्सा है, आधे सर का मस्सा है, चौथाई सर का मस्सा है, कितने बालों का मस्सा है। तो अब इस पर जो है वो हमारे जो ये मुजतहिदीन हैं, इन्होंने क्या किया है, हर एक की अपनी अपनी राय है, तो इन्होंने अपनी अपनी राय पेश की है। तो क्योंकि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा एक मुजतहिद हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर आपका सर चौथा हिस्सा उसका गीला हो गया तो गोया आपने ये पूरे सर को मस्सा करने के मुतरादिफ है। और हमारे नज़दीक अनाफ के नज़दीक पूरे सर का मस्सा करना ये सुन्नत है, चौथाई सर का मस्सा करना ये
फ़र्ज़ है। तो कहते हैं कि अगर इसका कोई इनकार करेगा तो वो काफिर नहीं होगा, लेकिन दर्जा गुमराही तक पहुँच जाएगा। तो अब गोया ये फ़र्ज़ की दो किस्में हुई, एक फ़र्ज़ इतिक़ादी और एक फ़र्ज़ अमली। फ़र्ज़ इतिक़ादी वो है जो डायरेक्ट कुरान और हदीस से साबित हो, जिसका छोड़ना जो है वो इंसान गुनहगार होता है और जिसके इनकार से इंसान दार इस्लाम से खारिज हो जाता है। फ़र्ज़ अमली वो है कि ऐसा अमल जिससे इबादत मुकम्मल ना हो सके और वो अमल जो है वो किसी मुजतहिद की नज़र में क्या है, लाजिम है। हाँ, अगर इसके मद्दे मुकाबिल दूसरा जो मुजतहिद है वो अपनी राय पेश करता है तो फिर वो मुजतहिद हम उसको नहीं कहेंगे ये गुमराह है, नहीं। मुजतहिद अब उनकी राय है, उन्होंने अपनी एक राय दी है, तो इमाम शाफी की अपनी राय है, इमाम मालिक की अपनी राय है, तो हमारी नज़र में उनकी राय भी मोतबर है। जो उनका फॉलोअर है वो उस पर अमल करेगा। आगे कहते हैं वाजिब एतिकादी, हर वो अमल जिसका करना लाजिम व बाइस सवाब बिला उज़र एक बार भी तरके गुनाह सगीरा, इस पर इसरार यानी बार बार इसको क्या करना, इस अमल को दोहराना, इंसान को गुनाह कबीरा तक पहुंचा देता है। और इनकार क्या है, गुमराही है। अब इसका जो इनकार करेगा वो गुमराह होगा। जैसे नमाज से वितर और इद्दत और कुर्बानी वगैरह। नमाज वितर जो है वाजिब है, अब जो एक दफ़ा अगर कहीं रह गई है तो बिला उज़र के साथ तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन बार बार जो एक रूटीन बना देता है कि उसने वितर की नमाज़ पढ़नी नहीं है, सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ रहा है, यही समझ रहा है मेरी नमाज इशा मुकम्मल हो गई है, नहीं, तो फिर क्या होगा, ये गुनाह कबीरा तक उसे पहुँचा देगी। इसी तरह अगर कोई औरत इद्दत में है, कहती मैंने इद्दत कर, हालांकि इद्दत का ताल्लुक जो है वो यानी कि अयाम के साथ है। ऐसा नहीं है कि वो अगर इद्दत नहीं करेगी इद्दत नहीं गुजरेगी। इद्दत में जो हमारे शरीयत ने हमें बताया है कि आपने अब उसी घर में ठहर रहना है। मिसाल अगर किसी औरत का खामद फोत हो जाता है तो उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि वो क्या करेगी, जीनत नहीं करेगी, बनाव श्रृंगार नहीं करेगी, क्योंकि बनाव श्रृंगार का ताल्लुक किसके साथ है, अपने मर्द के लिए है। अब वो बनाव श्रृंगार नहीं करेगी और बग़ैर किसी शरई उज़र के बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन अगर वही समझती है कि मैं बाहर निकलूँगी तो मेरी इद्दत ख़त्म हो जाएगी, नहीं, वो उसका बाहर निकलना बग़ैर शरई उज़र से वो गुनहगार तो होगी, लेकिन इद्दत उसकी स्टिल जारी है, इद्दत उसकी जो अयाम हैं वो स्टिल जारी रहेंगे। तो कहते हैं कि ये वाजिब इत्कादी क्या है, यानी हर वो अमल जिसका करना लाजिम यहाँ पर भी लाजिम है, फ़राइज़ के अंदर भी लाजिम है, और वैसे सवाब और बिला उज़र एक बार भी तरके गुनाह सगीरा, वहाँ पर क्या है, गुनाह कबीरा, यानी फ़र्ज़ को तर्क किया तो गुनाह कबीरा, वाजिब को तर्क किया तो गुनाह सगीरा, बार बार तर्क किया, रूटीन बना ली तो फिर क्या होगा, ये भी गुनाह कबीरा में चला जाएगा। तो आगे कहते हैं सुन्नत मुअक्कदा, ये जो टर्म्स हैं ये पूरी हमारे फ़िक़्ह में इस्तेमाल होती हैं कि ये चीज़ फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है। अब सुन्नत मुअक्कदा की जो उन्होंने तारीफ़ की है कि हर वो अमल जिसका करना वैसे सवाब बिला उज़र एक दो बार तर्क और छोड़ना कहते हैं, और बुरा और छोड़ने की आदत बनाना क्या है, गुनाह सगीरा है, और इनकार फ़कत क्या है, गुमराही है। जैसे ज़ोर से पहले की चार सुनते। अब इसका क्या है, इसका करना भी सवाब है बिला उज़र, अगर उज़र नहीं है तब भी एक दो बार तर्क कर दिया तो कोई बात नहीं, यानी कि बुरा है, उसने अच्छा नहीं किया है। अगर उज़र के बग़ैर भी से उज़र नहीं है तब भी अगर सुनते नहीं पड़ी हैं ज़ोर की तब भी जो है वो गुनहगार नहीं होगा। लेकिन आदत बना लेना कि ज़ोर से पहले कि सुनते हैं, पढ़ना ही नहीं, हमेशा नहीं पढ़ रहा है, एक रूटीन बना ली है। जैसे आजकल हमारे जो यंगस्टर हैं वो बिल्कुल फोकस कर रहे हैं फ़र्ज़ों पर, यानी सुनन की तरफ जो है वो जा ही नहीं रहे हैं। तो एक हदीस का खुलासा ये है कि ये जो हमारे फ़राइज़ के अंदर कमी बेशी होगी ये इन सुनन और नवाफिल से क़यामत वाले दिन पूरी की जाएगी। बल्कि मैं एक बड़ा अच्छा किसी का कॉल किसी मैंने जगह पढ़ा, उसने कहा जी आज लोग ये शिकायत करते हैं जी कि मुझे नमाज के अंदर वसवसे आते हैं। उन्होंने कहा कि इसका बेहतरीन तरीका है, क्योंकि नमाज के अंदर वसवसे तब आते हैं आप एक काम कर रहे हैं फ़ौरन आप नमाज में आ जाते हैं तो आपका ध्यान उधर ही रहता है। तो जब नमाज का टाइम शुरू हो जाए तो आप फ़र्ज़ पढ़ने से पहले तहारत इख्तियार करके मस्जिद में आ जाएं, अपने ख्यालात को फ़राइज़ में दाखिल होने से पहले पकीज़ा करें। जब अपने ख्यालात को आप पकीज़ा करेंगे ना फ़र्ज़ से पहले तो फिर आपके ख्यालात नहीं बटेंगे, तो हमारा ख्याल उधर ही होता है। मसलन जाप छोड़िया फ़ौरन आ गया, नमाज शुरू कर दी, या फ़ौरन कहीं बाहर
بعض اوقات کو ضروری نہیں ہے کہ جاب میں گھر میں بیٹھے ہوئے تھے بالکل آخر میں آئیں گے جی کہ فرض پڑھنے ہم نے، تو پھر ہمارا خیال اسی میں جو باتیں کر رہے تھے اس در ہی رہتا ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں فرض میں، وہ پتہ نہیں ہے کہاں پر کھڑے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ جب بھی نماز کا اہتمام کریں کوشش کریں کہ فرائض سے 10-15 منٹ پہلے آ جائیں، طہارت کریں اور اپنے خیالات کو پکیزہ کریں، مثال ذکر اذکار کریں، اگر سنن ہے سنن پڑھیں تو اس کے اثرات پھر آپ کے فرائض پر مرتب ہوں گے۔ اور یہ واقعہ ہی ہے، جب آپ مسجد میں آگے آپ نے ذکر اذکار شروع کر دیا، تسبیحات شروع کر دی، اب فرض کا ٹائم ہوا ہے، اب جب آپ فرض پڑھیں گے تو آپ کا ذکر جو ہے وہ آپ کا جو ذہن ہے وہ قلبی طور پر آپ مسجد میں یہ ہیں، ذکر کی طرف آپ کا ذہن جو ہے وہ مشتغل رہے گا۔ ورنہ کیا آپ باہر سے آئے، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، گپیں لگا رہے تھے، کھیل رہے تھے، مسجد میں آئے تو آپ کا ذہن اب ادھر کھیل کی طرف ہے، انہی گپوں کی طرف ہے، وہ جو بات کر رہے تھے اسی طرف ہے، تو آپ نے نماز شروع کر دی۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن جو کامل طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، خشوع اور خضوع، یعنی کہ آپ کی قلبی توجہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ تو اب جو ہے وہ کیونکہ ٹائم مکمل ہو گیا ہے، سنت موقدہ اور غیر موقدہ، خیر موقدہ ہم نے بیان کی ہے جیسے زور کی 4 سنتیں، تو غیر موقدہ کہتے ہیں ہر وہ عمل جس کا کرنا بحث ثواب اور بلا عذر ترک شریعت کو ناپسند ہے، یہاں پر بھی گنہگار نہیں ٹھہرے گا، لیکن اس ترک پر کوئی گناہ اور ملامت بھی نہیں ہے۔ یعنی وہاں پر یہ تھا سنت موقدہ کو اگر ترک کیا تو اسے برا سمجھا جائے گا، یعنی کہ اگر کوئی زور کی سنتیں جان بوجھ کر نہیں پڑتا ہے تو اسے ہم برا سمجھیں گے، اچھا نہیں ہے اس نے کیا ہے۔ عادت بنا لینا یہ گناہ صغیرہ ہو جائے گا۔ لیکن سنت غیر موقدہ کہتے ہیں اگر بلا عذر بھی ترک کر رہا ہے تو تب بھی جو ہے وہ اس میں کوئی ایسی بات ہاں، لیکن اس ترک پر کوئی گناہ یا ملامت نہیں ہے، چاہے اس کی عادت ہی بنا لے، یعنی کہ کوئی ہمیشہ سے ہی یہ سنتے ہیں جو عصر کی 4 سنتے ہیں وہ نہیں پڑھ رہا ہے، اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، نہ ہم اسے کہیں یار یہ تو اس نے کبھی سنتے پڑھی ہی نہیں ہے عصر کی، اسے ہم ملامت نہیں کریں گے، اسے برا بلا نہیں کریں گے۔ نیز اس کا انکار مناسب نہیں، لیکن اگر کوئی کرے تو اسے گمراہ نہیں کہیں گے، جیسے عصر عشاء سے پہلے 4 سنتے اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ زندگی کے وہ تمام معمولات جنہیں آپ نے عادت کے طور پر اختیار کیا، جیسے کھانے پینے سونے اور جاگنے کی سنن، تو کہتے ہیں یہ ساری کیا ہے، یہ سنت غیر موقدہ ہے۔ تو اس پر انشاءاللہ ہم آگے ہمارا سلسلہ جاری رہے گا، ٹائم ہمارا آلریڈی مکمل ہو چکا ہے۔ تو آج ہم نے جو تعریف کی ہے یہ فرض اعتقادی، فرض عملی اور واجب اعتقادی، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ، اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن